ये आप देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन ने कितना ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बना के दे दिया है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं और ये बटन्स हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। इन बटन्स का यूज करके आप नेविगेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। अगर आप फ्रेशर हो या जनरेटिव एआई में करियर बनाना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे को बूस्ट करेगा, क्योंकि हम इसमें यूज करने वाले हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, फिर एजेंट बनाने वाले हैं, फिर एक एंड टू एंड यूआई के साथ प्रोजेक्ट को रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे। आई एम आरिफ, वर्किंग एज एन एआई इंजीनियर एंड मेंटर। देखो, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट है। हम लैंग्राफ यूज करेंगे एजेंट बनाने के लिए, जेमिनाई का मॉडल यूज करेंगे, फ्लास्क यूज करेंगे एपीआई क्रिएट करने के लिए, फिर गिटहब के थ्रू हम इस पूरे प्रोजेक्ट को रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में हम जेमिनाई का एलएलएम यूज करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा जेमिनाई का एपीआई की। चलो उसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम गूगल के पे जाके डायरेक्ट हम लिखेंगे जेमिनाई एपीआई की। फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे गूगल एआई स्टूडियो पे। इसमें लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे गेट एन एपीआई की। आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट एपीआई की। क्रिएट एपीआई की पे आप जा करके यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएटेड तो आप डायरेक्ट क्रिएट की पे क्लिक करेंगे और एपीआई की आपके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपका एपीआई की रेडी हो गया है। आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में ना। अब हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाएंगे और यहाँ हम क्रिएट करेंगे एक .env फाइल, और जो हमने एपीआई की क्रिएट किया उसे हम यहाँ रख देंगे। फिर हमने सेव किया। अब हम यहाँ एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। कोई भी पाइथन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, पाइथन 3 फनम, और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। और अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सोर्स pnb bin, क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूं इसलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो उसके लिए दूसरा कमांड होगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब हम वन बाय वन अपने लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं लैंग्राफ को। इंस्टॉल सारे रिक्वायर्ड पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम एक पाइथन फाइल है यहाँ क्रिएट करते हैं, पाइथन मेन फाइल, और यहाँ पे हम सारे जो भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए उन सारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे। .env और LangChain गूगल जेनएआई को अभी इंस्टॉल करना है, तो मैं ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। .env and LangChain गूगल जेनएआई। ये LangChain गूगल जेनएआई लाइब्रेरी हम इसलिए यूज करें क्योंकि हमें जेमिनाई का मॉडल यूज करना है, इसलिए यहाँ उस जेमिनाई के मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये लाइब्रेरी हमें यूज करना पड़ेगा। अब मैं इस .env को लोड करूंगा। लोड करने के लिए मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। नाउ अब हम अपने एलएलएम को कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं जेमिनाई का, तो हम अपने एलएलएम को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ऐसे। ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं एलएलएम को कॉन्फ़िगर करने के लिए, चैट जनरेटिव एआई
इसके अंदर हमें ये सारे पैरामीटर्स डालने होंगे। मॉडल हम यूज करेंगे जेमिनी 2.5 फ्लैश। अब हम इसमें टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। टेम्परेचर हम सेट कर लेते हैं 0.4 और 0.3। टेम्परेचर हम यूज करते हैं मॉडल के रिस्पॉन्स का क्रिएटिविटी सेट करने के लिए। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा मॉडल क्रिएटिव आउटपुट देगा और उतना ज्यादा रैंडम हमारा आउटपुट मिलेगा। इसलिए हम यूजुअली मोर डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट लाने के लिए टेम्परेचर हम मिनिमम रखते हैं। अब हम सेट करेंगे अपना एपीआई की। एपीआई की को हमने लोड कर लिया है .env से। एजेंट को मेमोरी देने के लिए हम यूज कर रहे हैं LangGraph का इनबिल्ट मेमोरी सेवर। इससे फायदा ये है कि जो भी हमने प्रीवियस चैट किया है एजेंट से वो सबका कॉन्टेक्स्ट हम नेक्स्ट चैट में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। मेमोरी सेवर को यूज करने के लिए मैंने इसे इनिशियलाइज कर लिया है एक वेरिएबल के साथ मेमोरी। अब हम एक्चुअल एजेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे। इसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं एजेंट क्लास, और अब हम डेकोरेटर इसका बनाते हैं। इस डेकोरेटर के अंदर हमने एक पैरामीटर क्रिएट किया है सिस्टम मैसेज के नाम से, और इसमें हम डिफाइन करेंगे कि एजेंट को एक्चुअली करना क्या है, एजेंट का रोल क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यू आर अ कोड राइटिंग असिस्टेंट, you have to analyze the user request and write code for creating web page using HTML, CSS, JavaScript। ये यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको कोड React.js में लिखवाना है या फिर कोई और लैंग्वेज में लिखवाना है तो आप इस प्रॉम्प्ट को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। एक्चुअली हम LangGraph यूज कर रहे हैं अपने एजेंट को क्रिएट करने के लिए। तो LangGraph में मल्टीपल नोड और एजेस क्रिएट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू अपना प्रोजेक्ट। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एक ही नोड क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें एक ही नोड की जरूरत है। तो हम यहाँ पे अपना नोड हमने क्रिएट कर लिया। इस नोड के अंदर आप देखोगे कि जो LLM हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था उस LLM को हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, और इस LLM को इन्वोक करने के लिए जो हमने इनपुट दिया है वो सिस्टम मैसेज है। सिस्टम मैसेज क्या है? जो यहाँ पे हमने सिस्टम मैसेज डिफाइन किया है, और उसके साथ हम पास कर रहे हैं ये मैसेज। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज एक स्टेट क्लास के अंदर है, और ये मैसेज ही बेसिकली हम जो यूजर इनपुट देंगे कि जो भी हम यूजर इनपुट टाइप करेंगे अपने यूआई पे वो इस मैसेज के अंदर आएगा। ये मैसेज स्टेट का पैरामीटर है। ये मैसेज स्टेट को मैं आपको शो करता हूं। मैसेज स्टेट एक क्लास है जिसके अंदर एक पैरामीटर है मैसेजेस। इसी मैसेज का यूज कर रहे हैं हम अपने ओवरऑल इनपुट आउटपुट फ्लो के लिए। नोड अब क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने ग्राफ को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम अपना एक्चुअल ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमने इस स्टेट ग्राफ को इनिशियलाइज किया। और ग्राफ में हमें नोड और एजेस बनाने होते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास एक ही नोड है तो उस एक नोड को हमने ऐड किया, और इस नोड को कनेक्ट करने के लिए हमने दो एजेस बनाए। एक एज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से असिस्टेंट पे जाएगा, यानी कि पहले नोड पे जाएगा, और दूसरा एज जो है वो पहले नोड से एंड तक जाएगा। यानी जैसे ही यूजर इनपुट देगा वो इनपुट इस एज को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से असिस्टेंट पे जाएगा। असिस्टेंट अपना आउटपुट जनरेट करेगा, और वो आउटपुट फिर इस दूसरे वाले एज को फॉलो करते हुए हमें यूजर को मिल जाएगा। एज क्रिएट करने के बाद इस ग्राफ को हमने कंपाइल किया मेमोरी के साथ और इसे रिटर्न कर दिया। ये जो असिस्टेंट नोड हमने क्रिएट किया है उसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो, हमारा मोटिव ये है कि LLM से हम HTML कोड जनरेट करवाएंगे, बट जब भी कोई LLM कुछ जनरेट करता है तो हमारे डिजायर्ड आउटपुट के साथ साथ कुछ टेक्स्ट भी जनरेट करता है, पर हमें वो नहीं चाहिए। हम UI पे सिर्फ HTML कोड को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और जो भी नॉइसी डेटा है हम वहां से हटा देना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्रिएट किया एक्सट्रैक्ट HTML फंक्शन, जिसमें हमने regex यूज किया है। अब जो भी आउटपुट जनरेट करता है LLM, उस पूरे आउटपुट को एज इट इज इस फंक्शन को दे देंगे, और regex का यूज करके एग्जैक्ट HTML कोड रिटर्न कर लेंगे। और यहां हमने एक्सट्रैक्ट HTML को कॉल कर लिया है अपने इनपुट के साथ। और इनपुट क्या है? जो भी आउटपुट जनरेट कर रहा है LLM, वो आउटपुट हमारा इनपुट है एक्सट्रैक्ट HTML का। अब हमारा नोड रेडी है, ग्राफ रेडी है, ओवरऑल हमारा एजेंट रेडी हो चुका है। अब हम अपने एप्लीकेशन के लिए एपीआई क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं फ्लास्क। तो हम यहाँ पे हम फ्लास्क को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हमने फ्लास्क इनिशियलाइज किया है, और एक फर्स्ट होम राउट क्रिएट करेंगे यहाँ। और यहाँ हमने होम राउट क्रिएट कर लिया, और यहीं पे अपना मेन एप्लीकेशन का पेज होगा। और सेकंड राउट हमने क्रिएट किया वाइट कोड एजेंट, और इसी राउट के थ्रू हम अपने एजेंट से कम्युनिकेट करेंगे। जो भी इनपुट पास करना है, जो भी आउटपुट रिसीव करना है, वो इसी राउट के थ्रू करेंगे। इसी राउट से हमने इनपुट को रीड किया, जो एजेंट हमने बनाया था उसे इनिशियलाइज किया, और ग्राफ का एक वेरिएबल बनाया। यहाँ हमने अपना इनिशियल इनपुट क्रिएट किया, और इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी इनपुट आउटपुट फ्लो होगा वो इस
मैसेज स्टेट के स्ट्रक्चर पे फ्लो होगा और इस मैसेज स्टेट के अंदर एक पैरामीटर था मैसेजेस। सेम उसी मैसेज को हमने यहाँ यूज किया और अपना यूजर इनपुट यहाँ पास कर दिया और यहाँ पे हमने अपना ग्राफ इन्वोक कर लिया है इनिशियल इनपुट के साथ और थ्रेड के साथ। थ्रेड में आप देख सकते हो हमने कॉन्फ़िगर किया थ्रेड आईडी 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज हो रहा है मेमोरी को मैनेज करने के लिए जहां पे आपका प्रीवियस रिस्पॉन्स स्टोर हो रहा है। फिर हमने अपने आउटपुट में थोड़ी फॉर्मेटिंग की और फाइनल रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करा दिया। अब फाइनली जो हमने फ्लास्क ऐप क्रिएट किया उसे रन करेंगे और रन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पोर्ट 8000। अब हमारा प्रोजेक्ट का बैकएंड पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसे यूआई से इंटीग्रेट करने से पहले चेक कर लेते हैं कि पूरी तरह से ये बैकएंड काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्टमैन। तो सबसे पहले हम इस ऐप को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे टर्मिनल में python3 main.py। हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट पे। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे चेक करने के लिए कि हमारा एपीआई काम कर रहा है या नहीं। ये हमारा राउट है वाइप कोड एजेंट जिसे हमने अभी क्रिएट किया एजेंट से कम्युनिकेट करने के लिए। और हम जाएंगे बॉडी में फिर फॉर्म डेटा और फॉर्म डेटा में हम एक क्रिएट करेंगे पैरामीटर यूजर इनपुट और यूजर इनपुट में हम पास करेंगे क्रिएट अ HTML बटन सेंड बटन। अब हम चेक करते हैं कि हमारा एपीआई पूरे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं इसने एक HTML कोड रिटर्न कर दिया। इसका मतलब हमारा एपीआई काम कर रहा है। अब हम इस पूरे बैकएंड को यूआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे। यूआई के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमें कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट करने होंगे तो हम क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टैटिक और इस स्टैटिक के अंदर हम क्रिएट करेंगे CSS और इस CSS के अंदर हम अपना CSS फाइल डालेंगे और एक और डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स के नाम से और इस टेम्पलेट के अंदर हम अपना HTML कोड रखेंगे। इस टेम्पलेट के अंदर आप देख सकते हो index.html, इस CSS के अंदर style.css। ये दोनों फाइल मैं रेडीमेड आपको दे दूंगा, आप अपने तरीके से इसे मॉडिफाई इजीली कर सकते हो। यहाँ आप index.html में देख सकते हो वाइप कोड एजेंट जो हमने क्रिएट किया था एजेंट से कम्युनिकेट करने के लिए। और जैसे हम पोस्टमैन में इस एपीआई को कॉल कर रहे थे वैसे ही सेम हमने यहाँ भी एपीआई को कॉल किया है विद यूजर इनपुट फॉर्म डेटा फॉर्मेट में। अब हम देखते हैं हमारा फाइनल ऐप कैसा दिखता है यूआई पे। ऐप स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे। तो इस तरह से हमारा यूआई दिखता है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बटन बना के देखते हैं। क्रिएट अ सिंपल बटन। ये देखो इसने एक बटन क्रिएट करके दे दिया है और ये बटन काम करता है एक्चुअल में। अब हम एक सिंपल सा और एक अच्छा सा वेबसाइट बनाएंगे। एक जिम का वेबसाइट बना के देखते हैं ये बना पाता है या नहीं। तो सबसे पहले हम हेडर बनाने की कोशिश करते हैं। क्रिएट अ हेडर ऑफ अ जिम वेबसाइट। देखते हैं कैसा हेडर बना के ये देता है। ये देखो इसने एक बहुत ही बढ़िया एक हेडर बना के दे दिया है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। अब इसमें हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इसको बोलते हैं पूरा लैंडिंग पेज बना के दे। क्रिएट अ ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज फॉर दिस जिम वेबसाइट। ये आप देख सकते हो हमारे एप्लीकेशन ने कितना ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बना के दे दिया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं और ये बटन्स हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। इन बटन्स का यूज करके आप नेविगेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। अब आप इसमें प्ले करो, थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने तरीके से करो। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन में हमने एक
प्रीव्यू कोड नाम का एक बटन दिया है जिसपे क्लिक करने पे आप देख सकते हो एक्चुअल में इस वेबसाइट को बनाने के लिए इस जिम वेबसाइट को बनाने के लिए एक्चुअल में हमारे बैकएंड में एजेंट ने क्या कोड जनरेट किया है। इस कोड को आप इजीली कॉपी करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आई मीन यहाँ पे प्रॉम्प्ट से आप एक ब्यूटीफुल यूआई क्रिएट करो और इसका कोड यहाँ से आप कॉपी करके कहीं भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट को हम रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे। इसे डिप्लॉय करने के लिए हमें गिटहब रेपो क्रिएट करना होगा। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने गिटहब पेज पे आ चुका हूं। यहां मैं एक रेपो क्रिएट करूंगा, वाइब कोड प्रोजेक्ट। तो वाइब कोड प्रोजेक्ट नाम से मैं एक रेपो क्रिएट कर रहा हूं। तो रेपो क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं वीएस कोड पे। तो सबसे पहले हम एक रिक्वायरमेंट फाइल बना लेते हैं। Freeze the यहाँ रिक्वायरमेंट फाइल हमारा रेडी है। अब हम इस कोड को गिटहब पे पुश करेंगे। तो गिट इनिशियलाइज कर लेते हैं, गिट ऐड, सारे फाइल को हमने ऐड किया, गिट कमिट, फर्स्ट गिट रिमूव एट ओरिजिन एंड फाइनली हम इससे मेन फाइल में और फाइनली हमने इस पूरे कोड को मेन ब्रांच में पोस्ट कर दिया। अब हम चलेंगे रेंडर पे। रेंडर पे लॉगिन करने के बाद एक नया सर्विस मैं क्रिएट करूंगा और मैं इस पे डिप्लॉय करने वाला हूं एक वेब सर्विस। तो यहाँ पे मैं वेब सर्विस पे क्लिक किया। अब मैं अपने गिटहब को यहाँ पे गिटहब रेपो को पब्लिक गिटहब रेपो को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। जो मेरा पब्लिक गिटहब रेपो है उसका लिंक यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। आप ये देख सकते हो हमारा गिटहब रेपो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। सारे कॉन्फ़िगरेशन को सेम रखते हुए ये स्टार्टअप कमांड आप यहाँ पे लिखोगे और फ्री टियर चूज करते हुए आगे बढ़ोगे। फिर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करना होगा। जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने .env फाइल में क्रिएट किया हुआ है उस .env फाइल का सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेम चीज मैं क्रिएट कर देता हूँ। .env में हमने रखा था अपना जेमिनाई का एपीआई की, तो उस एपीआई की को हम अपने यहाँ रेंडर में इन्वायरमेंट वेरिएबल में पुट करेंगे और फिर डिप्लॉय वेब सर्विसेज पे फाइनली क्लिक करेंगे। अब वेट करेंगे जब तक हमारा फाइनल ऐप डिप्लॉय नहीं हो जाता। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। अब इसका फाइनल वर्जन चेक करते हैं। क्रिएट अ सिंपल बटन। इसने बटन जनरेट करके दे दिया है। इसका मतलब ये एंड टू एंड फुल्ली डिप्लॉयड है और अच्छे से काम कर रहा है। अब आप इसे क्लोन करो, इसमें चेंजेस करो और अपना आइडिया इसमें डालो और ऐसे ही जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब करो।